दिनों के बाद भरत कुंड में स्नान करके सब कोई रमणक वन में गए। वह वन श्री सीताराम जी का विहार स्थल है। वहां पहले एक रमापाद नामक महामुनि जी सीता जी का ध्यान करते करते जरा से जीर्ण शरीर हो गए। किसी समय बासंती नाम वाली श्री सीता जी की सुंदरी सखी वहां जुगल सरकार के श्रृंगार करने के लिए फूल चुनने गई। उसने पांडुर केश वाले पुण्य कृते महात्मा जी को भी श्री जी के पूजन ध्यान में लगे देखकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और महल में जाकर श्री सीता जी से बताया। तब श्री सीताराम जी अनेक दास दासी सखी सखाओं के सहित रथ पर बैठकर महामुनि के दर्शनार्थ रमणक वन पहुंचे। कुछ दूर पर रथ रोककर पैदल ही चले। नूपुरों की ध्वनि सुनकर महामुनि ने नेत्र खोलते ही सामने साक्षात रमा और रमानाथ को देखकर आनंद में विभोर होकर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि पुनः प्रकृतस्थ होकर श्री सीताराम जी का सहस्त्रोपचार से पूजन करके श्री सीता जी की बहुत गुणगान किया। श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रातः काल उठकर प्रकार वरदान देकर मुनि को, प्रातः काल उठकर जो कोई भी इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक नित्य पढ़ेगा या सुनेगा, सुख सौभाग्य संपन्न होकर बुद्धिमान रिधिमान पुत्रवान गुणवान एवं श्रेष्ठ सुख भोक्ता होकर अंत में मेरे दिव्य साकेत को प्राप्त करेगा। इस प्रकार वरदान देकर मुनि को साकेत भेज दिया और कई दिनों तक वहां जुगल सरकार विहार करते रहे। उसके बाद समाज सहित सरजू जी के तीर तीर चलकर गुप्त हरि क्षेत्र पर पहुंचे। श्री राम जी ने बताया कि एक बार दैत्यों का नाश करने के लिए विष्णु भगवान ने यहाँ श्री सीता जी का बहुत दिनों तक आराधना किया। तब से इसका नाम गुप्त हरि है। इसके बाद जब अयोध्यापुरी में पहुंचे, राजद्वार पर हाथी से उतरकर पिता को प्रणाम किया। राजा ने चारों पुत्रों को अंक में भरकर परमानंद प्राप्त किया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियों ने पुत्रों एवं पुत्र वधुओं को अंक में लेकर परमानंद प्राप्त करते हुए आशीर्वाद दिया। परमात्मा श्री राम जी के इस तीर्थ यात्रा प्रकरण को जो नित्य भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, वह तीर्थ यात्रा के फल को प्राप्त करता है। आपको यह कथा अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास अपने ग्रंथ सीताराम चरित दर्पण के आधार पर आपको सुनाया। वो बोल रहे हैं ना।